इसको संचार किया गुरुदेव ने, ये भाव। इतने बड़े महापुरुष, फिर भी उनके शिष्य में कुछ है जो उनको नहीं समझ, उनके छाया में रहने वाले व्यक्ति भी उनको पूर्ण रूप में नहीं समझ। गुरु जी वहां अंतम जो उनकी अंतिम लीला कर रहे हैं, भाव में बिल्कुल अविष्ट रहते हैं दिन रात, और बाह्य रूप में कष्ट भी पा रहे हैं उस समय और प्रकट लीला से पहले। और उनकी जो अत्यंत निकटतम व्यक्ति संपत्ति मर्यादा हड़पने में बेची है दिन रात में, ये सब दृश्य देखना बड़ा कठिन। तो गुरु जी भी दुख पा रहे। इसी समय हमको कौन कौन मठ लेगा, कौन प्रॉपर्टी हमारे पास कितना आएगा ना आएगा, किसको निकालना किसको रखना, ये ट्रस्ट संपत्ति, ये सब उसी समय विचार करना। उन्हें बोला है गुरु जी अप्रकट से बहुत दिन पहले उनके प्रिय शिष्यगण ऑलरेडी शिष्य ग्रहण करना शुरू कर दिया है, अपना अपना चेला बनाकर रखे हैं पहले से। गुरु के दिया हुआ वास्तविक संपत्ति को हम लोग ग्रहण नहीं कर पाया। गुरु जी की बहुत परम विद्वान, जिनको गुरुदेव ने बहुत पढ़ाया संस्कृत में, संस्कृत भाष्य लिखना, हर चीज में अलंकार आदि बहुत पढ़ा कर भी ऐसे शिष्य भी गुरु जी को त्याग किया है। ये सब चीजें ज्यादा ग्रंथ अध्ययन करने से हम लोग को ज्यादा लाभ नहीं होगा। क्या करना, यद्यपि शास्त्र का आश्रय लेना चाहिए, ज्यादा हमको अच्छे संग चाहिए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहाकातराजुहावो पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयामुनिमानु तस्मै। अङ्गश्यामलिमच्छटाभिरवितो मन्दीकृते इन्दीवरम् जाड्यञ्जागुडरोचिषा विदधतम् पट्टाम्बरसश्रियम्। वृन्दारण्यनिवासिनां हृदिलसदा माविदामोदराम् राधास्कन्दनिवेशितो जलभुजम् ध्यायेन् दामोदरम्। भक्त्या विहीन अपराधलक्ष्ये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयीस्तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। हा देवी काकुवर्गद्गदयाद्यवाचा जाचे निपत्यवुविदण्डवदुद्भटार्ति अस्य प्रसादमबुधस्य जनस्य कृत्वा गन्धर्विके निजगणे गणनां विधेहि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे
हरे। मैं सर्वप्रथम मेरे परमाराध्य गुरुदेव ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण गोसाई महाराज एंड ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् गौर गोविंद गोसाई महाराज जी के चरण कमलों अनंत कोटि प्रणति ज्ञापन करते हुए उनके अयुक्त की कृपा वीक्षा करता हूँ। तत्पश्चात मेरे रूपानुग गौड़ीय गुरुवर्गों के चरण में मैं अनंत कोटि प्रणति ज्ञापन करते हुए उनका अयुक्त की कृपा वीक्षा करता हूँ। उपस्थित समस्त भक्त वैष्णव को मेरा जताजोगी। आज गुरु जी का आविर्भाव तिथि है, मौनी अमावस्या है और व्यास पूजा आज भक्त लोग सर्वत्र मना रहे हैं। मैं भी संक्षेप में थोड़ा सा कुछ गुरु जी के चरण पुष्पांजलि अर्पण करूं। जैसे शास्त्र में बताया गया, आश्रय लैया बंदो श्री गुरु चरण, जहां होते मिले भाई कृष्ण प्रेम। गुरु जी के चरण में आश्रय ग्रहण करना चाहिए व्यक्ति को। आश्रय कौन व्यक्ति को करना चाहिए? जिसको कोई आश्रय नहीं है, जो निराश्रय है। जैसे कोई लता, वो लता को बढ़ने के लिए कोई दूसरे पेड़ का सहारा चाहिए, नहीं तो वो बढ़ नहीं पाएगा। जैसे हम लोग पे चल रहे हैं, अगर रास्ता नहीं होगा तो हम चल नहीं पाएंगे। रास्ता उसका आश्रय है, भूमि उसका आश्रय है। भूमि के सहारे में हम लोग खड़े होते हैं, चलते हैं, सब कुछ करते हैं। पृथ्वी देवी, पृथ्वी माता हमारे आश्रय है। उसी प्रकार ये भक्ति मार्ग में भक्ति एक लता, आश्रय क्यों कहा गया? कि भक्ति भी एक लता है। चैतन्य महाप्रभु शिक्षा देते हैं, चैतन्य चरितामृत में है कि ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। जो अत्यंत भाग्यवान जीव है, गुरु की कृपा प्राप्त करता है बीज के रूप में। गुरु उनको बीज देते हैं। ऐसा नहीं कि बीज हमारे हाथ में देंगे, वो हमारे हृदय क्षेत्र में वो बीज को बोते हैं, कहते हैं कि बपन करते हैं। और हृदय जो आधार है उसमें वो बीज देते हैं स्वरूप में। तो जो बीज देते हैं तो वो क्या करता है ना, वो व्यक्ति भाग्यवान जीव जो गुरु जी के पास से वो बीज प्राप्त हुआ। बीज क्या है? उनकी कृपा है, जिसके सहारे में क्या होगा ना, भक्ति जागृत होगा, भक्ति अंकुरित होगा और भक्ति लता उसमें से निकलेगी। भक्ति लता, और भक्ति लता बढ़ते 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 ये ब्रह्मांड भेद करके फिर गोलोक वृंदावन में पहुंचेगा, कृष्ण के चरण में पहुंचेगा। और ये बीज अगर नहीं होगा तो भक्ति लता भी नहीं बढ़ेगा और वहां तक नहीं पहुंच सकता। तो ये बीज जो देते हैं गुरु जी ने दिया है, फिर इस बीज को अगर ठीक से हम लोग उसका जत्न नहीं लिया तो हम लोग को जत्न लेना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं माली हैया से ही बीज करे आरोपण, श्रवण कीर्तन जड़े करे सिंचन। हमको माली, माली माने जो क्या कहते हैं उसको, जो फूल बगीचा में हिंदी में क्या बोलते हैं? माली। तो माली बन करके हमको उस बीज को आरोप करना पड़ेगा, रोपण करना पड़ेगा। गुरु देते हैं लेकिन वो बीज को हमको प्राप्त हो गया, फिर उसको वो बीज को हम बपन करते हैं तो देखिए फिर धीरे धीरे क्या होगा ना, वो भक्ति लता उसमें बढ़ेगा, भक्ति लता उसमें से निकलेगी। फिर श्रवण कीर्तन क्या है ना, जल जैसे अगर जल नहीं सेचन करेंगे तो कोई पौधा लगा करके, बीज लगा करके अगर पानी नहीं दोगे तो वो सूख जाएगा। फिर जल देने के बाद भी उसको दूसरे दूसरे जीव जंतु से रक्षा करना पड़ेगा, उसमें फेंस लगाना पड़ेगा चारों तरफ। फिर ऐसे ऐसे सब वर्णन किया गया। फिर दूसरे दूसरे और दूसरे पौधा अगर पास में घास और दूसरे दूसरे वृक्ष अगर उग जाता है तो फिर ये मूल शाखा बढ़ नहीं पाता है, उसको भी उखाड़ के फेंकना या अनर्थ निवृत्ति। अर्थात ये ओवरऑल जो है भक्ति लता को बढ़ने के लिए जो जो आवश्यक वो सब करना होगा। एक तो दूसरे दूसरे अनर्थों से दूर रहना पड़ेगा और दूसरे दूसरे जो भी वासना है उससे दूर रहना पड़ेगा ताकि भक्ति बढ़ सके। लेकिन ये भक्ति, यहाँ प्रश्न उठता है कि भक्ति बढ़ने के लिए उसका आश्रय क्या है। जैसे कोई लता बढ़ता है तो हम लोग कुछ उसमें कुछ दूसरी चीज लगा देते हैं
कोई लकड़ी लगा देते हैं कि तो दूसरे कुछ ऐसा बना देते हैं प्लेटफॉर्म जहाँ लता बढ़ सके। इसी प्रकार ये भक्ति का जो आश्रय है एक भक्त के लिए वो है श्री गुरु। अगर आश्रय नहीं होगा भक्ति लता नहीं बढ़ पाएगा। आश्रय ऐसे ही होना चाहिए, सही आश्रय होना चाहिए। एक भक्त के लिए गुरु ही सब कुछ है। वो सब कुछ बताएंगे, शिक्षा भी देंगे, भक्ति को पढ़ने के लिए सहायक भी होंगे और सब कुछ। गुरु ही बीज दिए है, सब कुछ दिए हैं। इसलिए भक्त साधक के लिए गुरु ही सब कुछ है। लेकिन यहाँ जैसे भक्त लोग के मन में यह प्रश्न आ सकता है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है जो कि सभी के अभी मन में यह आता है क्वेश्चन कि गुरु कौन है। तो गुरु बहुत सारे हैं, जैसे अभी बहुत सारे गुरु हैं, गुरु तो कम नहीं है, संख्या तो प्रबल है। लेकिन यहाँ जो कहा गया है सदगुरु, ये जो चीज अगर जब श्रवण करते हैं, सभी आर्टिकल सब निकलता है श्री भक्तिवेदांत ठाकुर जी आर्टिकल, आजकल इसको पब्लिश हो रहा है। यदि गुरु अयोग्य है तो शिष्य उनका परित्याग कर अन्य सदगुरु को स्वीकार करेंगे। अभी शिष्य को गुरु के अयोग्य कैसे परीक्षा करेगा? संभव है? शिष्य क्या साधारण एक भक्त गुरु का योग्यता अयोग्यता क्या देख सकता है, परीक्षा कर सकता है? गुरु शिष्य का योग्यता अयोग्यता देख सकता है, शिष्य गुरु का योग्यता अयोग्य कैसे परीक्षा कर सकता है? इसलिए ये कहा होता है तो ये सब शिक्षा साधारण लोग के लिए नहीं है, तो गलती कर बैठेगा। इसमें और एक बात दिया गया, शिष्य यदि पतित हो जाता है तो श्री गुरु उसका संशोधन करने के लिए असमर्थ होते हैं, तो गुरु को उस शिष्य का परित्याग कर देना चाहिए। ऐसे अगर देखा जाए तो कोई सत शिष्य बनना भी इतना सहज नहीं। सभी के सभी ऐसे शिष्य अयोग्य शिष्य ही निकलेंगे। कोई बिरले करोड़ों में कोई एक निकला ना, मोस्टली कोई श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जैसे, या गुरु जी श्रील गौर गोविंद गोस्वामी महाराज जैसे, या श्री भक्ति नारायण गोस्वामी महाराज जैसे शिष्य बन सकता है, वो लोग शिष्य हैं। तो ऐसे शिष्य तो बनना बहुत नामुमकिन है, बहुत बिरले हैं। तो समस्त शिष्य परित्यज्य है। और गुरु देखने से योग्य गुरु हम कैसे देखेंगे? ना अपने विचार में देखेंगे, तो हमारे विचार में तो हम ही परफेक्ट है, बाकी सब गलत नहीं। अगर हमारा विचार में हम देखेंगे कि हमको सब कुछ मालूम है, मैं जैसे सोच रहा हूँ ऐसे ही ठीक है, बाकी सब गलत है। एक बद्ध जीव को अपना ही दोष नजर नहीं आता है, सहज में नहीं आता है। वो अपना ही अच्छाई को ही सोचता है, बाकी सब लोग खराब ही सोचता है। लेकिन ये सब शिक्षा, इसलिए एक वाणी है, इसका सोल्यूशन हमको जानना पड़ेगा। अगर इसका समाधान हम नहीं जानते हैं तो इन शिक्षाओं को समझ नहीं पाएंगे। ये शिक्षा किसके लिए दिया गया है पहले समझो। बात तो सही है, श्री भक्तिवेदांत ठाकुर जो कहते हैं इसका एक समाधान है। अगर इस समाधान को हम नहीं जानेंगे हम लोग गलती कर बैठेंगे। समाधान क्या है? समाधान यह है कि हमारा अधिकार के विचार है। अगर कोई चीज हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, हमारा अधिकार क्या होना चाहिए ताकि हम इस शिक्षाओं को समझ सकते हैं। एक भक्त का क्या अधिकार होना चाहिए, कौन स्टेज में आना चाहिए ताकि वो गुरु को पहचान सके। एक भक्त का क्या अधिकार या कौन स्तर पे भक्त को आना चाहिए ताकि वो अपना दोष को देख पाए, तो वो अधिकार है मध्यम अधिकार स्टेज। जब तक मध्यम अधिकारी में प्रवेश नहीं किया है तब तक ये सब शास्त्र, ये जो शिक्षा उनके लिए नहीं है, ये समझना चाहिए। मध्यम अधिकार में स्तर में प्रवेश करता है तो उसमें विचार शक्ति, जो क्या ठीक है क्या भूल है, ये सब विचार उसमें प्रवेश करता है, तो समझ पाता है चीज। इसलिए हमारे गुरुदेव श्री वामन गोस्वामी महाराज और गुरुदेव और आचार्य लोग बहुत जगह में ये बात को कहा है कि शास्त्र ये किसके लिए है, किसके लिए लिखा गया है? कनिष्ठ अधिकारी के लिए नहीं लिखा गया है, ये लिखा गया है मध्यम अधिकारी के लिए। मध्यम अधिकारी स्तर में ही उस शास्त्र को समझ सकता है। ये नहीं कि सब कुछ समझ जाएगा, फिर भी वो अपने अधिकारी में समझ पाएगा, उसको समझा जा सकता है। बाकी मध्यम अधिकारी स्तर में जो नहीं पहुंचा है अभी, वो लोग क्या कैसे स्तर में है? कोमल श्रद्धा, ता श्रद्धा कोमल, जो कनिष्ठ अधिकारी है। जो कनिष्ठ अधिकारी स्तर में जो है वो क्या करेगा? उनको समझाने के लिए गुरुदेव है।
या उन्नत शिक्षा गुरु हैं या कोई उन्नत वैष्णव, उनको उदाहरण के माध्यम से उनको समझा सकते हैं, लेकिन सहज में नहीं समझ पाएगा, अपने आप नहीं समझ पाएगा, अपना विचार में नहीं समझ पाएगा शास्त्र को। ये कनिष्ठ अधिकारी स्तर है। लेकिन मोबाइल जिसको मिला है वो थोड़ी विचार कराएगा कि इसको मध्यम अधिकारी है कि नहीं है। मोबाइल तो हर कोई व्यवहार कर सकता है, कनिष्ठ व्यवहार कर सकता है। कोई कनिष्ठ अधिकारी स्तर में पहुंचा है या वैष्णव स्टेज में बिल्कुल आया नहीं है, उसके मन में आता है ये अगर पढ़ लेगा तो गुरु त्याग करके चले जाएगा। वो क्या करेगा? गुरु त्याग करके चले जाएगा। कहेगा गुरु अयोग्य है तो गुरु अयोग्य, उसका परित्याग कर देना चाहिए। योग्यता का परीक्षा कौन किया? वो तो अभी उसको अधिकार नहीं आया गुरु का योग्यता को परीक्षा करने के लिए। ये बात को मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये याद रखना पड़ेगा। जब कोई आचार्य के बारे में कहा जाता है, इसलिए ईश्वर पुरीपाद है, उनके गुरु इसलिए माधवेंद्र पुरीपाद, उनके भी दो प्रकार शिष्य थे। अद्वैत आचार्य प्रभु जो आचार्य थे उनके भी दो प्रकार के शिष्य थे। इसलिए जीव गोस्वामी पाद के भी दो प्रकार शिष्य थे। सबसे देखा गया दो प्रकार से, कुछ शिष्य हैं जो गुरु के मनोभाव को समझ पाते हैं और कुछ शिष्य हैं जो अभी निम्न अधिकारी में गुरु को समझ नहीं पाते। इस प्रकार शिष्य सबसे दो प्रकार मिलेंगे। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी, तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी जब अप्रकट होने से पहले, जब वैष्णव लोग उनके साथ में थे, शिष्य लोग थे, बाबा जी महाराज ने कहा कि मेरा जीवन मैं भजन नहीं कर पाया। वो सारा जीवन भजन में बिताया, फिर भी बोल रहे कि मैं भजन नहीं कर पाया। हम लोगों को कोई पूछ लेता है तो हम बोलते हैं कि हम भजन चल रहा है अच्छा से। सोचो कि हमारा स्टेज कहाँ है। बाबा जी महाराज, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जो कि 24 घंटा बिना अन्न जल स्पर्श कर भजन करते थे, और वो कह रहे हैं कि हमको भजन नहीं हुआ जीवन में। अगर कोई मेरा सत शिष्य है, कोई मुझसे ज्यादा प्रेम करता है, तो मैं जब शरीर छोड़ दूंगा, प्राण त्याग कर दूंगा, उससे मेरा शरीर को पैर में बांध करके रस्सी नवद्वीप में खींचते 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 पूरा सारा शरीर को नवद्वीप के धूल मिला देगा, मिट्टी में मिला देगा। मुझे घींचते घींचते मेरे सब खून, चमड़ा, खून, हड्डी सब रज में मिल जाए, ऐसे उन्होंने बोला है। तो जब अप्रकट हो गए तो उनके कुछ शिष्य जो लोग कहते थे हम बाबा जी महाराज शिष्य हैं, वो क्या करते हैं ना, ऐसे किया जैसे गुरु जी बोल रहे हैं, रस्सी बांध करके उनको खींचने के लिए तैयार हुई। इसलिए भक्ति सिद्धांत ठाकुर भी उनके शिष्य हैं। उन्होंने रोका, बोला कि अरे मूर्खो, तुम लोग गुरु के बातों को नहीं समझा, वो तो दीनता है इसलिए उन्होंने ऐसे बोला है, तो सच में ऐसे करोगे क्या अपने गुरु को? इसलिए समझना बड़ा कठिन है। फिर भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने क्या किया, एक लॉजिक दिया कि बाबा जी महाराज जी के शिष्य वही योग्य है जो शिष्य होने के लायक है 1 साल जो ब्रह्मचारी रहा है, मतलब काय, मन और वाक्य में, वाणी में, मन में, चिंतन में ब्रह्मचारी हो, 1 साल रहो, वो आगे आ जाए तो उनके शिष्य कहने उनका शरीर को स्पर्श करने की योग्य है। तो आए, आगे आओ, कोई नहीं आया। 1 महीना, 1 हफ्ता, दिन, 1 दिन के लिए अगर कोई अपने वाणी से, मन से, काय, मन, वाक्य, चिंतन में अगर कोई 1 दिन भी रहा हो कोई भक्त, तो उनके शिष्य होने की जगह, तो उनके शरीर को स्पर्श अधिकार है, उसको टच कर सकता है। कोई नहीं आया, इतना सहज नहीं है। फिर भक्ति सिद्धांत ने उनके अंतिम संस्कार करके उनको समाधि दिया। तो ये कहने की तात्पर्य यह है, ऐसे महान गुरु के भी शिष्य सत्शिष्य बिरले हैं। ऐसे जरूरी नहीं है जिनके बहुत शिष्य हैं वो गुरु सदगुरु हैं, ऐसा नहीं है। कभी कभी देखा गया है बहुत बड़े बड़े महात्मा जिनके शिष्य ही नहीं है। त्रिविक्रम महाराज जी कोई शिष्य नहीं थे, शिष्य करते ही नहीं थे। उड़ीसा में एक बहुत बड़े महापुरुष थे, इसलिए भक्ति चरण दास बाबा जी महाराज, गुरु महाराज गौर गोविंद गोस्वामी महाराज जी के शिक्षा गुरु थे। उनके जीवन में देखा जाता है उनके शिष्य बहुत कम थे, उनके पास कोई टिकता नहीं था। बड़े महापुरुष थे, वो बहुत उन्नत महाभागवत थे। गुरु जी कहते थे कि जब वो कोई ग्रंथ लिखते थे, साक्षात बलदेव प्रभु उनमें सवार होते थे। कभी कभी दर्शन दिए कि
उनके शरीर में पूरा एक सर्प शरीर को लपेटे हुए उनके माथा के ऊपर है जब वो ग्रंथ लिखते। ऐसे क्यों? क्योंकि उनके जो ग्रंथ कोई अगर नहीं पढ़ा नहीं जान पाएगा। वो इतने बड़े इतने स्तर में थे, उनके कोई बहुत सारे ग्रंथ नहीं था, लाइब्रेरी नहीं था जिसको रेफरेंस में वो लिखते थे, सब स्मरण होता था। कहां संदर्भ से, भागवत से, पुराण से, वेद से, उपनिषद से वो लिखते हैं। सुबाणी एक भी उसमें गलती नहीं उनका राइटिंग में। तो साक्षात पूरा शक्ति आवेश उनमें होता था। लेकिन ऐसे महापुरुष के भी कोई शिष्य नहीं मिलते थे, योग्य बहुत कम शिष्य थे। जो महाराजा भी हैं उनके सेवा में, उनके समाधि में, उनका भजन कुटीर में, वो कहते हैं कि वो छोटे थे जब गुरुजी सभी भक्त चले गए, वो अकेले बच गए। वो छोटे थे, अभी स्टूडेंट थे। कभी दिन में कभी उनको डांट देते थे, कुछ करते थे, तो रात में आकर जो सो जाते थे तो उनके चरण सेवा करते थे गुरुदेव, कि मन खराब करके भाग ना जाएगी। वो बोलते थे कि ऐसे गुरुदेव थे। कहा कि हम लोग तो अपने जीवन काल में उनको समझ नहीं पाए, अभी जब देखते हैं उनके ग्रंथों को समझ पाते हैं कि कितने उच्च कोटि के महात्मा थे। समझना तो सहज नहीं है। अद्वैताचार्य प्रभु के देखो पुत्र लोग जो इनके शिष्य थे, कुछ महाप्रभु को समझ पाए, कुछ महाप्रभु को नहीं समझ पाए। चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान। जीव गोस्वामी जैसे, रूप गोस्वामी के अत्यंत प्रिय शिष्य जीव गोस्वामी पाद, उनके भी दो प्रकार शिष्य थे। कुछ परज्ञा रस को मानते थे, कुछ नहीं मानते थे। जो महाप्रभु के विचार है उसको नहीं मानते। ऐसे सब समय दो प्रकार मिलते हैं, योग्य कुछ नहीं है, कुछ अयोग्य। उसी प्रकार माधवेंद्र पुरीपाद के भी दो शिष्य थे। उदाहरण है ईश्वर पुरीपाद और परमानंद। जब माधवेंद्र पुरीपाद, जिनको कहा जाता है कि गौड़ीय परंपरा में प्रेम भक्ति का अंकुर उनमें से हुआ था, दिखाई पड़ा था। यद्यपि ये नित्य सिद्ध शास्त्र और जो प्रेम भक्ति के प्रचार चलते आ रहा है, आचार्य लोग कर रहे हैं, फिर भी माधवेंद्र पुरीपाद के निकट ये उनके वाणी में, उनके मुख से जो श्लोक निकलता था उससे ये प्रेम भक्ति अंकुर हुआ है। जो अभी राधा कृष्ण की जो सेवा प्रेम भक्ति, इसके बारे में कोई आचार्य लोग स्पष्ट रूप में प्रकाश नहीं किया था, माधवेंद्र पुरीपाद ने किया था। किस प्रकार गोपियों के भाव में वो क्रंदन करते थे, राधा रानी के भावों को भी व्यक्त करते थे। माथुर विरह, इस सभी विरह भावों को आस्वादन करते थे, रोते थे। तो उस समय उनके सच शिष्य ईश्वर पुरीपाद गुरु जी के भावों को समझ करके गदगद हो जाते थे। उनके दूसरे शिष्य परमानंद पुरी क्या करते थे, गुरुदेव आप ब्रह्म का चिंतन कीजिए, आप क्यों रो रहे? ब्रह्म परमानंदमय है, आप उनके चिंतन कीजिए, आप ये रोते बिलखते क्यों है? गुरु जी के भावों को नहीं समझ पा रहे। यद्यपि महाप्रभु ने उनको सम्मान दिया है परमानंद, क्योंकि वो अपने गुरु जी के गुरु भाई है, चाचा गुरु। लेकिन ईश्वर परिपाद के निकट महाप्रभु ने दीक्षा ग्रहण किया, उनको ही गुरु रूप में वर्ण किया। तो ऐसे देखा जाता है, यद्यपि गुरुदेव श्री भक्तिवेदांत नारायण गोसाई महाराज गुरुदेव इतने बड़े आचार्य हैं, इतने बड़े सद्गुरु हैं, उनके तरह आचार्य, उनकी महिमा हम लोग सब समय श्रवण करते हैं। इतने बड़े आचार्य जो कि श्री रूप गोस्वामी पाद के विचार, श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी के विचार और आचार्य जितने हमारी गुरु परंपरा में आए, उनके विचारों को स्पष्ट रूप में, ग्रंथ रूप में उन्होंने प्रकाश किया जगत में। खाली प्रकाश नहीं किया, वो वाणी को प्रचार किया। लाखों जीवों के हृदय में उन्होंने ब्रज भक्ति, वृंदावन के भाव, ये ब्रजवास हम लोग जो कर रहे हैं, गुरु जी की कृपा है, इसको संचार किया गुरुदेव ने, ये भाव को। इतने बड़े महापुरुष, फिर भी उनके शिष्य में कुछ है जो उनको नहीं समझ पाए। ये बड़ा आश्चर्य बात है, क्योंकि इतने बड़े आचार्य, इतने बड़े गुरु तो मर्यादा की मूर्ति है और भक्ति के परम पराकाष्ठ है। उनके छाया में रहने वाले व्यक्ति भी उनको पूर्ण रूप में नहीं समझ। गुरु जी वहां अंतम, जो उनकी अंतिम लीला कर रहे हैं, भाव में बिल्कुल अविष्ट रहते हैं दिन रात, और बाह्य रूप में कष्ट भी पा रहे हैं उस समय अप्रकट लीला से पहले। और उनकी जो अत्यंत निकटतम व्यक्ति संपत्ति मर्यादा हड़पने में भेजी है, दिन रात मीटिंग कर रहे हैं। ये सब दृश्य देखना बड़ा कठिन है।
तो गुरुजी भी दुख पा रहे। इसी समय हमको कौन कौन मठ लेगा, कौन प्रॉपर्टी हमारे पास कितना आएगा ना आएगा, किसको निकालना किसको रखना, ये ट्रस्ट संपत्ति, ये सब उसी समय विचार करना चाहिए। गुरुजी के भावों के पास में उनके भावों को उनको पुष्ट करना और उनको सहायता करना। उस समय गुरु जो आशा करते हैं उनके पास में वो उनके प्रसन्न विधान करना, प्रीति विधान करना, दिन रात उनके भजन करना, ये छोड़ करके अभी हम इसी में बिजी हैं, इसलिए गुरुजी को नहीं समझ पाए। बहुत बड़ा कठिन है ये सब चीज। मुझे एक महाराज ने बताया, वो भी दूसरे हमारे गोड़िया मठ से हैं, सीनियर महाराज हैं, गुरुजी के कोई गुरु भाई होंगे। उन्हें बोला गुरुजी अप्रकट से बहुत दिन पहले उनके प्रिय शिष्यगण ऑलरेडी शिष्य ग्रहण करना शुरू कर दिया है, अपना अपना चेला बनाकर रखे हैं पहले से ही। अप्रकट होते ही सब दीक्षा देना, हाँ सभी शिष्य ग्रहण करना, ये करना सब प्रारंभ कर दिया। तो ये मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि गुरुदेव सब देख रहे हैं, हाँ, कि एक्चुअली गुरु को कितना लोग समझे हैं। जैसे कहते हैं ना, कोई सभा चल रहा है, प्रवचन कोई सुन नहीं रहा है, लोग सब उठ के चले गए। कोई साधु बैठ के प्रवचन दे रहे, बाबा कोई, अब सब लोग उठ के चले गए हैं, तो वो अपने भाव में कथा बोल रहे हैं। कोई ये लोग समझ नहीं पा रहे, 2-4 लोग बैठ गए हैं, बाकी सब चले गए। तो उनके कान में अगर कोई बोला कि आप अभी प्रवचन बंद कर दीजिए, है नहीं कि किस लिए बोल रहे हैं आप, वो तो आवेश होकर बोल रहे हो। उन्होंने बोला कि एटलीस्ट 3-4 लोग तो श्रवण कर रहे हैं, यही लोग योग्य है, मैं इन्हीं के लिए बोल रहा हूं। तो उनको पूछा कि बताओ तुम लोग क्या श्रवण किया और किस कारण अभी तक वेट कर रहे हो। बता दिया मैं लाइट टेंट वाला हूं, मैं भंडारे वाला हूं, मैं असिस्टेंट हूं, मैं इसीलिए वेट कर रहा हूं। सच वास्तविक वो चीज को समझने वाला व्यक्ति बहुत कम है। किस लेवल में गुरुदेव ने कथा कहा है और कथा नहीं कहा, वास्तविक में वो संपत्ति को दिया है। हम वो संपत्ति को नहीं ले पाए, दूसरे अनित्य चीज के ऊपर, अनित्य वस्तु को इकट्ठा किया। गुरु के दिया हुआ वास्तविक संपत्ति को हम लोग ग्रहण नहीं कर पाया। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है। मैं जो भक्तिवन ठाकुर जी जो वाणी अभी पब्लिश होता है ना, अभी आता है, उसको मैं अभी जो पढ़ा था अभी ना, उसमें एक चीज है, तो गुरु त्याग की बात में कहा गया ना, गुरु अयोग्य तो शिष्य उसका परित्याग करना चाहिए। गुरु जी के बहुत परम विद्वान, जिनको गुरुदेव ने बहुत पढ़ाया, संस्कृत में, संस्कृत भाष्य लिखना, हर चीज में अलंकार आदि बहुत पढ़ा कर भी ऐसे शिष्य भी गुरु जी को त्याग दिया है। गुरु जी रब थे अभी, अप्रकट नहीं, मतलब अभी प्रकट थे बहुत साल पहले। ये लगभग हो गया, शायद गुरुदेव अप्रकट हुए 2010 में, ये शायद 2004 या 5 की बात है। गुरु जी को त्याग करके चले गए। तो उनके विचार में तो यही है, गुरु अयोग्य तो शिष्य उसका परित्याग कर देना चाहिए। परित्याग कर लिया और दूसरी जगह दीक्षा भी ले लिया। गुरु जी से भी कोई उन्नत गुरु कोई किसी से दीक्षा ले लिया। इसलिए ये सब समझना बड़ा कठिन है। कहने का तात्पर्य यह है, ये सब चीजें ज्यादा ग्रंथ अध्ययन करने से हम लोग को ज्यादा लाभ नहीं होगा। क्या करना, यद्यपि शास्त्र का आश्रय लेना चाहिए, ज्यादा हमको अच्छे संग चाहिए, अच्छे वैष्णव का संग चाहिए। अच्छे वैष्णव कौन है? जिनके जीवन में आचरण सही हो। जिनके जीवन में आचरण सही माने क्या, कैसे जानेंगे आचरण सही है? कोई व्यक्ति अच्छा से बात करता है, क्या समझ लाएंगे आचरण सही है? वो अपने जीवन में कितना गुरुनिष्ठ है, गुरु के प्रति उनका एकांतिक भाव कैसा है। हमारे जैसे भारत में संस्कृत जो कल्चर में, वैदिक कल्चर में, हम लोग को कन्याओं को शिक्षा दिया जाता था। रामायण, पुत्र कन्या दोनों को रामायण की शिक्षा, रामायण की शिक्षा इसलिए दिया जाता था कि भगवान राम जैसे एक पत्नी व्रत थे, वो चाहे तो दूसरी शादी भी कर सकते थे। उनके पिताजी ने तो किया है, कई सारी रानियां विवाह की है, राजा लोग की परिपाटी था, लेकिन रामचंद्र ने एक ही विवाह किया। इससे शिक्षा लेंगे कि जिस प्रकार पत्नी पति व्रता है, उस प्रकार राम भी पत्नी व्रता है, दूसरी पत्नी ग्रहण नहीं किया। यहाँ तक कि आवश्यक पढ़ने पर भी नहीं किया, यद्यपि वो उनको ये अनुमति है, राजा है, धर्म पालन के लिए दूसरी शादी कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और सीता जी भी ऐसे पतिव्रता है, सीता जी जैसे है, जानकी माता जी है, और बाकी सत्य अनुसाया अत्रि ऋषि के पत्नी है।
इसी प्रकार अरुंधति और ऐसे ऐसे बहुत महान सत्यों की कथा सुनते हैं, ताकि हमारे कन्या लोग, पुत्र कन्या लोग की क्या करें ना, वो लोग आदर्शवादी बनेंगे और वास्तविक पतिव्रता बनेंगे। और जो बच्चे हैं, पुरुष लोग हैं, वो लोग भी पतिव्रता बने, पति के प्रति निष्ठा रहेंगे और इधर उधर कोई अधर्म कार्य नहीं करेंगे। ये आदर्श है। उसी प्रकार एक भक्त के जीवन में एक आदर्श गुरुनिष्ठ गुरु के साधु की आवश्यकता है, जो अपने गुरु के एकांतिक सेवा किए हैं। हमारे गुरु परंपरा में जो आचार्य लोग ऐसे ही हैं सभी, उनके जीवन में अगर ऐसे जीवन में देखो, कैसे गुरु महाराज जी के जीवन में देखो, अपने गुरु जी के प्रति कितने उनकी निष्ठा है। प्रभुपाद जी महाराज इस्कॉन उन्होंने जब विदेश में प्रचार कर रहे थे, तो गुरु जी श्री नारायण गोस्वामी महाराज उनके बहुत कनेक्टेड थे। सब कुछ उनको सेवा के नाम शिक्षा गुरु के मान उनको सब सेवा किया है। तब उन्होंने जब बुलाया कि तुम अभी आओ, प्रचार कर सकते हो, अभी गुरु जी भी इंग्लिश जानते थे, प्रचार कर सकते थे विदेश में जाकर, उसी समय उन्हें मना किया। कभी गुरुजी ने हमको एक मठ की भार दिया है, मथुरा मठ। वहां बहुत ज्यादा भक्त नहीं थे, 4-5-10 डिवोटी थे, 10 डिवोटी भी नहीं थे, उससे कम। कोई आते जाते भी हैं, बहुत आए रहे फिर चले भी गए, छोटा सा मठ है। और उस मठ को जो सेवा उनके गुरुजी ने उनको दिया है, उसको छोड़ करके वो नहीं जा पाए प्रचार के लिए। सोचो, तो जा सकते थे, जाने से अपना कोई सोचेगा कि मेरा फ्यूचर है, अमेरिका जाऊंगा, थोड़ा सा प्रचार करके आऊंगा, घूम घाम के तो आऊंगा कम से कम। कोई बुलाया अगर हमको वीसा देकर, हम लोग छोड़ो गुरु सेवा, अभी जाकर पहले अमेरिका दिखाते हैं। गुरु जी ने गया, उस समय नहीं गए। कितना गुरु निष्ठ है। अपने जीवन में सब समय उन्होंने दूसरी कोई भी चीज गुरु सेवा से अधिक नहीं माना। आजकल के भक्त ऐसे नहीं है, बहुत कम है। अगर हमारे हृदय में निष्कपट भाव रहेगा, कोई दूसरे उद्देश्य नहीं रहा, सेवा ही गुरु निष्ठ रहेंगे, तभी हम लोग क्या करेंगे ना, भक्ति में आगे बढ़ेंगे। नहीं तो हम लोग भक्ति मार्ग में हमारा भक्ति जीवन व्यर्थ हो जाएगा। व्यर्थ माने जो साधन भजन किया वो पूर्ण नहीं हो पाएगा। दूसरे जन्म में हो सकता है भगवान और एक चांस दें। इसके मूल में क्या है, हमको ऐसे ऐसे भक्तों की संग करना है, गुरु की संग करना है जो एक निष्ठ है। गुरु के प्रति उनके निष्ठा है कि नहीं, वो देखना पड़ेगा। उनका निष्ठा नहीं है पूर्ण रूप में, इनके संग से हमको ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। ऐसे भक्त जो गुरु जी के संग नहीं किए हैं कभी, और वो देखते बड़े बड़े प्रवचन देते हैं। ऐसे ऐसे भक्त हैं जो बहुत बड़े बड़े प्रवचन देते हैं, मानो कि साक्षात बृहस्पति बोल रहे हैं, लेकिन ऐसे गुरु के प्रति निष्ठा सेवा की कोई परिपाटी ने जीवन में कभी नहीं किया। तो ऐसे प्रवचनों का मूल्य क्या है? भगवान तो उपदेशन में बोलते हैं, नायम आत्मा प्रवचन न लो, सीधा बोलते हैं, प्रवचन के द्वारा मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। ये आत्म प्रतिष्ठा के लिए है, उनको बड़ा समझेंगे लोग, ये बहुत विद्वान है, लेकिन उससे कल्याण क्या होगा? कोई बहुत ज्यादा ज्ञानी है, बहुत विद्वान है, उससे कल्याण नहीं होगा। कल्याण होगा अगर अंदर में हमारा निष्ठा है, जो गुरुनिष्ठ है, सेवक है। जैसे बताया अभी उदाहरण दिया अलग अलग आचार्यों की, सत शिष्य जैसे रहे, एकनिष्ठ होकर रहे, यही व्यक्ति अपना कल्याण करता है गुरु की सेवा करके, और दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल बनता है। उनकी सेवा जो करेगा, उनके साथ में संग लाभ करेगा, उनका जीवन में वास्तविक कल्याण होगा। नहीं तो हम लोग जो भी इस जन्म में अर्जन करते हैं, जो ज्ञान बुद्धि, जो टाइटल मेडल, सब यही रह जाएगा, कुछ काम में नहीं आएगा। सबको एक दिन छोड़ना है, लेकिन हमारा साधन भजन अगर निष्ठा है, धाम के प्रति निष्ठा है, गुरु के प्रति निष्ठा है, कहना सत्य ज्ञान है गुरु वाक्य जार विश्वास, तार अवश्य है ब्रजभूमि वास। वही व्यक्ति का ब्रजभूमि में वास होता है जिसको गुरु के प्रति निष्ठा है। ये बड़ी चीज है। ज्यादा अधिक भीड़ है, बहुत शिष्य है, बहुत अनुगामी है, वो व्यक्ति जो फेमस होगा और वो उनके भी बहुत अच्छे बड़े स्टेज, ये नहीं है। निष्ठा कितना है देखना पड़ेगा। हमारे आचार्य लोग बहुत शिष्य नहीं किया, महाप्रभु की शिक्षा भी माना है इसमें। होते हैं कोई आचार्य भी शिष्य भी किया है, लेकिन उसमें बहुत लोग हैं जो छोड़ के जाने वाले हैं। बहुत लोग आते हैं, दीक्षा मंत्र लिया, फिर अपना दोबारा कभी नहीं आया। उनको कहते हैं कि शिष्य बाण, मैंने बाण चलाया ना, एक बार तीर वापस रिटर्न नहीं आता है वो।
वो सब लेकर के फिर वापस वो चले गए। ऐसे बहुत है, बहुत आएंगे जाएंगे, इस प्रकार बहुत है। टिकेंगे कम, जो निष्ठा है वही रुकेगा। और जो निष्ठावान व्यक्ति है, गुरुपाद में निष्ठा है, वो अपना उद्धार कर सकता है। वो व्यक्ति उद्धार होगा इस जन्म में, और दूसरों का भी कल्याण कर सकता है, दूसरों का भी उद्धार कर सकता है। इसलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। जय गुरुदेव श्री भक्तिनारायण गोस्वामी महाराज की जय। जय विष्णुवासी श्रीमद गौर गोस्वामी महाराज गुरुदेव की जय। श्री रूपानुगौड़ गुरु वर्ग की जय। समागत भक्त वृंद की जय। हिताय गौर प्रेमानंद हरि हरि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।